हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर रिएक्शन चैनल। तो आज हम रिएक्ट करने वाले हैं खानी ओएसटी के सेकंड एपिसोड पे। और इसके फर्स्ट एपिसोड पे हमने रिएक्शन दे दिया है। हाँ। और उसमें काफी अच्छा प्यार दिखाया आप लोगों ने, तो काफी अच्छा लगा देख के। तो ये सेकंड एपिसोड है और हमारे साथ एक न्यू मेंबर है। और पहले एपिसोड में क्या हुआ था कि जो होता है ना हादी नाम ना, हाँ, हम लोग मिस्टेक कर रहे थे इसमें। हाँ। कि एक्चुअली में नाम क्या है, आदि है, आदिर, ये हाँ, सब बोल रहे थे। हादी है उसका हाँ। नाम। और वो खानी के भाई को मार देता है वो हादी। तो थोड़ा रूड बस उसके आगे का देखेंगे अब सेकंड एपिसोड। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सोनिया, ओके सोनिया जी सलमान आ गया। सारिम नहीं आया अभी तक? नहीं, अभी तक नहीं आया। मैंने खानी से कहा था कि उसको फोन करे। अब खानी जी, खानी बेटा भाई को फोन किया था मैंने, लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रहा। मैं दोबारा कर लेती हूँ। अच्छा रहने दो, बार बार फोन मत करो। ड्राइव कर रहा होगा, बुलावा जो तेज गाड़ी चलाएगा। अभी तक पता नहीं हुआ ना। हाँ, पता नहीं चला है, मार दिया। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। क्या लेकर आए? मिठाई है, अंदर रखो। सारा प्लीज बेटा इसको जल्दी से प्लेट में निकालो और चाय बना दो। हैं, जाओ बहन की हेल्प करो, उठो। अरे आपके लिए पानी लेकर आओ। चलो। हेलो सारे, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ, हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं। हेलो, आप खानी बोल रही हो? जी, आप कौन? देखिए बहन, इस नंबर पे काफी सारी आपकी मिस कॉल्स थी। इस बंदे को 4 गोलियां लगी हैं, तो हम इसे हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। शॉकिंग न्यूज है हम लोगों के लिए। खानी क्या हुआ बेटा? खानी क्या हुआ बेटा? किसका फोन था? कौन था फोन पे? खानी कुछ तो बोलो बेटे। चार गोलियां लगी हमारे सारे को। सारे पार्टनर कैसी तबीयत है उसकी? सोनी डेथ हो गई ना। कपड़ा क्यों डाल दिया? खुश थे क्या? बहुत स्कॉलरशिप मिली थी ना। हाँ, अचानक हो गया।
सारिम नाम था लड़के का मीर साहब। जब मैंने मना किया था कि मीर हादी को पिस्तौल नहीं देनी, तो फिर किसने दी थी पिस्तौल? छोटे मीर ने जिद की थी बड़े मीर साहब। बड़ा मीर मुझे कहता है और हुक्म छोटे मीर का मानता है। शाह साहब, ये वक्त गुस्सा करने का नहीं, उसकी गलती अब तो पता है तो भी करवाएं नहीं। कि वो जिंदा भी है या मर गया। 4 गोलियां मारी थी। हादी अपनी बकवास बंद करो। डर नहीं है क्या? अरे मीर साहब, लड़का खत्म। क्या? ओए हादी, ओए ये क्या कर दिया तूने? ये क्या कर दिया? यहां खड़े मेरा मुंह क्यों देख रहा है? दौड़ो या यहां से। प्लीज प्लीज आप अंदर चली जाए, अकेला छोड़ दे मुझे थोड़ी देर के लिए, प्लीज। मेरा हाथी, क्या किया तुमने? उसको ज्यादा कुछ बोले भी नहीं ना। हाँ, और कुछ नहीं बोल रहे उसके वापस। एकदम नॉर्मल है टाइप। हाँ, उनकी इतनी अच्छी हैप्पी फैमिली कर दिए। भाई साहब सब उसे बॉडी कह रहे थे, सारिम को बॉडी बना दिया और लोगों ने पर्चा कटा है, पुलिस केस है। भाईजान मेरा तो कलेजा ही कट गया। मैं पर्चों का क्या करूं भाईजान? लेकिन भाईजान मैं छोड़ूंगा नहीं उन सबको। मीर्जा उसके बेटे को मैं छोड़ूंगा नहीं, बर्बाद कर दूंगा भाईजान। तो पता चल गया इनको ना किसने मारा है। संभालिए मुझसे, हम लोग कल उसे जमीन सुपुर्द कराएंगे, फिर सब करेंगे, सब करेंगे, सब करेंगे, सब करेंगे। हिम्मत से काम लो। जिनके बारे में इस दफा बहुत उम्मीद थी कि इलेक्शन में काफी आगे आकर जीतेंगे, उनकी उम्मीदों पर उनके बेटे मीर हादी के इस इक़दाम ने पानी फेर दिया है। कहा जा रहा है कि मीर हादी को अब तक कस्टडी में नहीं लिया गया है, जबकि ऐनी शाहिदी ने उसके खिलाफ बयान रिकॉर्ड करा। न्यूज में भी आ गया ये। अब देखना यह है कि एक आम आदमी के बेटे का जो खून बहा है, मीर शाह जैसे लोग क्या उसे इंसाफ मिलने देंगे या नहीं। आप देख रहे हैं सियाह सफेद विद शहूर। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम सर। सर प्रेशर बहुत बढ़ गया है, वॉर रुका नहीं जा सकता। मीर हादी को हमें ले जाना होगा।
जा लेंगे रात भर छोड़ देंगे। हाँ कौन ले जाएगा मेरे बेटे को? मीर हादी कहीं नहीं जाएगा, उसको आप अरेस्ट नहीं कर सकते। कैसे रहेगा वो जेल में? उसको तो थोड़ा सा भी अफसोस है। एनीथिंग डर भी नहीं है ना। फॉर अरेस्ट। आई एम सॉरी मैडम, मीर हादी के अरेस्ट वारंट पर बेल नहीं हो सकती। केस बहुत खराब हो चुका है, अभी कुछ सोच कर चलना होगा सर। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? ले जाए। What? मीशा? नहीं 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 नहीं, आप मेरे हादी को नहीं अरेस्ट कर सकते। हाथ नहीं लगा, हैंडकफ। बहुत गंदा एटीट्यूड है इसमें ना। हाँ हादी इतने सारे लोग हैं। अब क्या हमदर्दी जताने आए हैं क्या यहाँ? अच्छा यहीं पे आए हैं। आपको मीडिया को जवाब देना पड़ेगा सर। आपके बेटे ने कत्ल किया, ये जंगल का कानून कब तक चलता रहेगा? करते हैं क्या ऐसा? जताने आए हैं और कुछ नहीं। केस मत करना। मुझे बहुत अफसोस हुआ है कहने के लिए आया हूँ बस। ये अफसोस ही कर सकते हो और क्या कर सकते हो। नहीं मीरशाह, अभी तो मेरे बेटे की मट्टी भी ठंडी नहीं हुई। अभी नहीं, अभी नहीं।
ये खतरनाक देखता है ना, ऐसे ऐसे करता है आंखों को। उसके हाथ में सिक्का है। हाँ, एंग्री यंग मैन। थोड़ा अच्छा बन जाए, मैं तो उसी एपिसोड का वेट करूंगी। खानी है नहीं? मामा 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 कहाँ जा रही है? क्या हुआ? साहिल को बहुत सर्दी लगती है ना खानी, वो उसको सर्दी लग रही होगी। ये कम्बल बर्दाश्त नहीं कर पाए। वो ठिठुर रहा होगा। नहीं मुझे जाना है। सारा खाने को मना करो ना। मेरे बच्चे को ठंड लगी ना, मेरे बच्चे को ठंड लगी, मुझे अमीरा को मुझे जाना, वो देखे ना, वो देखे मेरा बेटा बहुत नीला सो रहा है, वो सो रहा नहीं है, कैसे सो जाओ? मुझे जाना, मुझे मेरे बेटे के पास जाना है, मेरा नहीं सो सकती, मुझे मेरे बच्चे के पास जाने दो, मेरे बच्चे के पास, मेरा बच्चा। कब्रिस्तान क्यों गए थे? मीर हादी के लिए कुछ नहीं कर सकते तो वहां जाने की क्या जरूरत थी? मीर हादी की बेल नहीं हो रही। अरे क्यों नहीं हो रही है? वो हवालात में रात कैसे गुजारेगा? उसको अपने बेड के बगैर नींद नहीं आती है। और आप कुछ नहीं कर रहे। मेरी भी सुनेंगे आप? कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। कब्रिस्तान क्यों गए थे? मीर हादी के लिए गया था कब्रिस्तान। इतनी जल्दी उसका बाहर निकलना मुमकिन नहीं है। कत्ल किया है उसने सितारा, कत्ल। उसका केस इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। बड़े घर में तो जल्दी तो क्या करे? सड़ता रहे वहां पे? ऐसा मैंने कब कहा है सितारा? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर मैं इस पोजीशन में अपना असर रसूख इस्तेमाल कर मीर हादी को बाहर ले भी आऊं तो आगे इलेक्शन में क्या होगा? मैं चाहूं तो 2 मिनट में उसे बाहर ला सकता हूं, लेकिन हमें बहुत आहिस्ता चलना होगा। देखो, मरने वाला तो मर गया है, लेकिन हमें अपनी जिंदगी के रास्ते में बहुत सोच समझ के कदम उठाने होंगे। उनके साथ हमदर्दी करके, उनके जख्मों पे मरहम लगाकर उनसे माफीनामा साइन करवाना होगा। और जो मैं दुनिया से कहूंगा आप भी वही कहेंगी। खानी नहीं करती लेकिन ना कि मीर हादी ने गुनाह किया है, उसे उसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए।
हमदर्दी सितारा, हमदर्दी करना होगी, यही हमारी जीत होगी। रिलैक्स। सोनिया की तबीयत संभले तो वहां आ जाओ। जी भाईजान, देखता हूं। इतना आसान भी तो नहीं है। जानता हूं सलमान, बस इसलिए कह रहा हूं कि सोनिया और बच्चों का ध्यान बढ़ जाए। काश ध्यान बांटना इतना आसान होगा। मैं चाहता हूं सलमान, लेकिन खुद को अकेला मत समझना। अकेला ही तो हो गया हूँ भाईजान, बिल्कुल अकेला। बेटा, अपना भी सबका ख्याल जीत रहा। ख्याल रखिए, फिर आएंगे हम इंशाल्लाह जी। चल रहा बेटा, चलते। बाबा, मैं आपको कभी अकेला नहीं होने दूंगी। कश्मीर के मकबूज आबादी और पाकिस्तान से मिलने वाले मकामात पर इंसानी जंजीरों का बंधन, जबर की जंजीरें तोड़ने का आज़म, मुल्क का चप्पा चप्पा भारतीय मजालिम पर हम प्लीज आखिरी बच्चा बच्चा मजलूम कश्मीरियों का गम गुसार है। कश्मीरियों की हिमायत के लिए मुजाहरे किए जा रहे हैं, रैलियां जारी हैं। सर, आप अपने बेटे से मिलने आए, क्या उनकी बेल नहीं करवाएंगे? देखिए, मीर हादी से गलती हुई है, मैं उसकी बेल नहीं कराऊंगा। मैं एक पॉलिटिशियन होने के साथ साथ एक बाप भी हूं और मैं किसी के बाप का दुख समझ सकता हूं। सर, आप क्या मीर हादी को फांसी होने देंगे? सर, आपको तो केस लड़ेगी। देखिए, इस बारे में अभी मैं कोई कमेंट नहीं देना चाहता। मुल्क के चोर और कातिल और कमेंट कर भी कह सकते हैं। दिमाग से काम ले रहा है वो। Thank you very much. Thank you. बहुत डर लग रहा है सारे। आज मैंने पापा से वादा किया कि मैं उनको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, लेकिन मैं ये सब कैसे कर पाऊंगी? तुम तो जानते हो ना मुझे, मैं बहुत कमजोर हूँ। पापा बहुत टूट गए,
वो मामा नहीं रही। छोटी रातों को डर के उठ जाती है। सारा एयरफोर्स नहीं रहेगी, कहती वो घर पे रहेगी। मुझे लगता है सब मदद के लिए मुझे देख रहे हैं, लेकिन मैं किसी की कोई मदद नहीं कर पा रही। सालिम, तुमने तो कहा था कि तुम सिर्फ बाहर जा रहे हो 2 साल के लिए, और तुम पूरी जिंदगी के लिए चले गए। क्यों छोड़ के चले गए मुझे? हम दोनों तो एक ही दिन पैदा हुए थे ना। एक दिन भी एक दूसरे से अलग नहीं हुए थे। तो फिर मरते भी एक ही दिन ना। क्यों चले गए? मैं कुछ भी नहीं कर पा रही, किसी के लिए कुछ नहीं कर पा रही। पापा को क्या वादा कैसे पूरा करूंगी मैं? तुम चाहते हो से मार डालो, मैं कुछ नहीं कर पा रही। बहुत कमजोर। सैड है बहुत। अभी लेकिन ये थोड़ा बैड है ना, क्या रहा है? बाद में अच्छा लगने लगेगा। अभी कब तक छोड़ने वाले हैं आप और बाबा मुझे? लगता है बाबा को सीट ज्यादा अजीज है। नहीं हादी बेटा, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। तुम्हारे बाबा हर चीज को एनालाइज करके बहुत टैक्टफुली चल रहे हैं। तुम जानते हो ना, इस वक्त सबकी हमदर्दी बटोरना सबसे ज्यादा अहम है। एक मर्तबा वो माफीनामा साइन करते, मीरशा अक्लमंदी से काम ले रहे हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो मतलब बेटा भी बच जाए और सीट भी। डरते क्यों हो तुम लोग? चाचा के घर के पास तो कौन सा मेरे को हंसी है। तो कौन सा नहीं करता है? मीर हादी अगर इस तरह से सिग्नेचर करवाना होता ना तो बहुत पहले करवा लिया होता। प्लीज अंडरस्टैंड, ये तुम्हारी और मीशा की रेपुटेशन के लिए जरूरी है। बहुत ज्यादा बिगड़ा है, लेकिन तुम्हारे ये बाबा की वो कल तुम्हारी होगी हादी। एंड फॉर गॉड सेक अपने मिजाज को कंट्रोल करो। लाख मर्तबा कह चुकी हूँ तुमसे।
एक बार ये माफीनामा साइन हो जाए, उसके बाद मीर हादी तुम मेरे साथ उनके घर जाओगे और उनसे माफी मांगोगे। डू यू अंडरस्टैंड? मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगा। जब वो अपने ये मसलियत की अम्मी से इस चूड़ियां तरह से हमेशा बात कर पहन सकते हैं तो उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। मैं नहीं। पापा है ना उसके। सलमान साहब कैसे हैं? कैसा होगा वो बाप आयशा जिसने अपने जवान बेटे का जनाजा उठाया हो। मैं आपका दुख समझ सकती हूँ सलमान साहब, लेकिन जिंदगी बहुत बेरहम चीज है, रुकती नहीं किसी के जाने से, चलती रहती है। यार सही जबरदस्त डायलॉग है ना। हाँ। अच्छा लगा यार। तो बस तीनों बेटियों की तरफ देख रहा हूँ, कैसे उनका ख्याल रख सकूं। केस कब शुरू है? परसों हेयरिंग है। एक बात बोलूं, अगर आप बुरा ना माने तो। मुझे पता है मेरी बात आपको बुरी लगेगी, लेकिन छोड़ेंगे केस वेस। आप तो हालात जानते हैं, बज़ाहिर अच्छाई के पीछे क्या बुराई छुपी होती है कोई नहीं जानता। आप कह रही हैं मैं कुछ ना करूं, छोड़ दूं, रहने दूं? क्यों दुश्मनी मोल ले रहे हैं आप? सलमान साहब आपकी तीन बेटियां हैं, कल आपको कुछ हो गया तो सारे बेचारा तो चला गया। अब कोर्ट में आपके और आपकी वाइफ के जख्म को रेदे जाएंगे, इंसाफ मिलता कहाँ है यहाँ? मेरा मशवरा माने तो अपनी बेटियों के बारे में सोचें बात। इस केस से सारे वापस नहीं आ सकते। उसको इंसाफ तो मिल सकता है। बोला ना कल सब संभाल लेंगे, तू फिक्र मत कर यार। अरे मेरा दिमाग खराब हो गया है। साला पहले खुद सामने आया, पंगा लिया, मर गया, मुझे यहाँ टेंशन में छोड़ के चला गया। तो छोड़ ना यार, जो होना तो हो गया, कुछ दिन की बात है, तू फिक्र मत कर। अरे मीर शाह का बेटा है तू, मीर शाह का, कुछ नहीं होगा तुझे, ऐसे ही जस्ट रिलैक्स। और अभी हो सकता है शायद एक आध दिन में तुझे यहीं पे टीवी और एसी वेसी भी सब मिल जाए। ये सब मिलने आया था। शट अप यार, जो भी हो जेल जेल होता है। मेरी बात सुन, मीर हादी एक वो शेर है जो जंगल में सिर्फ खुला घूमना चाहता है, बस। एटीट्यूड सही है लेकिन इसका ना, तो मेरे को इसका एटीट्यूड अच्छा नहीं लग रहा है। बड़ा दुख हुआ। अरे तो वो अलग नजरिए से सोच के इसके एटीट्यूड के बारे में तो बेटे की बेल नहीं कर पाई। यकीन करें, मैं यहाँ पर आया हूँ, उनको नहीं पता। वो भी सलाह देने आया होगा कि केस नहीं परेशान मत हो मेरी बात करना। से। सलमान साहब, आप शरीफ आदमी हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आपको समझाना मेरा फर्ज है। जबकि भाभी जी, शाह साहब ने कुछ नहीं कहा। तो आप क्या समझाने आए हैं? देखें सलमान साहब, शाह साहब बड़े शरीफ आदमी हैं, इसीलिए बेटे के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन एक बात गौर करें, वो है तो उनके बेटे, ऐसे तो नहीं जाने देंगे। अब
कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कह रहा हूं कि शाह का शाह जाएगा तो बात आगे बढ़ेगी। बच्चियों वाला घर है आपका। आप धमकी दे रहे हैं? अरे नहीं, ना। ऐसा कुछ नहीं है, आप मुझसे बताइए। देखिए, मैं उनका जद्दी पुश्ती वकील, समझाना मेरा काम है, और वकील होने के नाते मैं उन्हें केस नहीं हारने दूंगा ना भाभी जी। फांसी नहीं होने दूंगा अपने जद्दी पुश्ती क्लाइंट को। तारीखें दिलवानी तो मेरे दाएं हाथ का काम है। आपका पैसे जाया होंगे, है ना? वो दरवाजा है। इससे पहले कि मैं कुछ उल्टा सीधा करूं, चलते बने यहां से। हाँ, क्या कह रहे हैं? ये सब कुछ मैं मीडिया में बता सकता हूं। आजकल जमाना बदल गया है, समझे वकील साहब? बड़ी सही बात की आपने। बड़ी पावर है मीडिया में, चलता कुछ नहीं है इससे। हाँ, चलता। अरे हाँ, वो एक बात याद आई है, कुछ आवाजें आ रही हैं कि मीर हादी और साहिल के दरमियान बड़ी दुश्मनी चल रही थी कई दिनों से। और वो क्या नाम है आपकी बेटी का? सनम अली खान। हाँ, उसका और हादी का। अरे ऐसे जाएंगे, केस जीतने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, ऐसा करेंगे। हाँ, जिज्ञासा छोड़ के चले गए। अब अगला एपिसोड जल्दी से देख लूं जैसा लग रहा है इस तरह। तो ओके गाइस, तो ये था खानी का एपिसोड 2, और इसमें तो काफी ज्यादा मजा आया। बहुत ही सैड सीन्स थे। हाँ, मतलब जो पूरे एपिसोड में ही जो हादी का वो लुक है ना, एटीट्यूड जो कहते हैं, वो तो जबरदस्त है भाई। वो मुझे अच्छा लगा वैसे पूरे उसमें। हाँ, मतलब बाद में वो गलती मान लेगा, मुझे लग रहा है ऐसा ना। हादी का प्राउडी लुक वो तो जबरदस्त है भाई, और बहुत मजा आया। भयानक एटीट्यूड। एटीट्यूड तो भाई हाई लेवल वाला एटीट्यूड है। मतलब खून हो गया, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। और कहानी जैसे आगे बढ़ेगी तब और मजा आएगा हमें। तो इसके एपिसोड 3 पे भी हम जल्दी ही रिएक्ट करेंगे। तो ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहो गाइस, और कमेंट करते रहो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।